अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका के साथ किसी भी मुस्तक़बिल के मुआहदे में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी या मुज़ाकरात के इम्कान को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी मिसाइल सलाहियत पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा, क्योंकि ये मुल्क की हिफाजत के लिए बहुत अहम है। पेज़ेश्कियान ने कहा कि अगर ईरान के पास मिसाइल क़ुव्वत ना हो तो उसकी सूरत हाल गाज़ा जैसी हो सकती है, जहां लोग मुसलसल हमलों का सामना कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल ने गाज़ा में फ़लस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया और ये रवैया जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के ज़ुमर में आता है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 7, 2023 के बाद से अब तक 20,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 44,000 से ज़्यादा बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। इंक्वायरी में बताया गया है कि ये सिर्फ जंग का नतीजा नहीं, बल्कि एक ऐसा पैटर्न है जो सिविलियन पॉपुलेशन, ख़ास तौर पर बच्चों पर शदीद असर दिखाता है। इस रिपोर्ट के बाद इंटरनेशनल सतह पर बहस मज़ीद तेज़ हो गई है, जहां कुछ लोग अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा कर रहे हैं। यूएस सेनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसका मकसद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के खिलाफ जंग शुरू करने के इख्तियारात को महदूद करना है। रेजोल्यूशन में कहा गया है कि ईरान के खिलाफ किसी भी मिलिट्री एक्शन के लिए कांग्रेस की मंजूरी ज़रूरी होनी चाहिए, सिवाय इस सूरत के जब अमेरिका पर फ़ौरन हमला हो या खुद दिफाई कदम उठाना ज़रूरी हो। इस रेजोल्यूशन को कुछ रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सेनेटर्स की हिमायत हासिल हुई, जिन्होंने कहा कि जंग जैसा बड़ा फैसला सिर्फ एक शख्स के इख्तियार में नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जंग का ऐलान और इससे मुतालिक बड़े फैसले कांग्रेस की जिम्मेदारी है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के स्टेट फ्यूनरल में शिरकत के लिए इनवाइट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ये इन्विटेशन उस वक्त दिया जब मुल्क में सीनियर लीडरशिप से मुतालिक सूरत हाल और रीजनल टेंशन्स के दरमियान डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं। ये इन्विटेशन ईरान और भारत के दरमियान डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट के एक अहम इशारे के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन फ़िलहाल भारत की तरफ से अब तक इस पर कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है। नीरव मोदी को ब्रिटेन की अदालत से एक और बड़ा झटका लगा है। लंदन हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को 100 करोड़ रुपये अदा करने होंगे। अदालत ने बैंक के हक में फैसला देते हुए कहा कि नीरव मोदी इस रकम के जिम्मेदार है और बैंक रिकवरी का हक रखता है। इस फैसले को बैंक ऑफ इंडिया के लिए अहम कानूनी कामयाबी माना जा रहा है, जबकि नीरव मोदी पहले से भारत में बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं और फिलहाल ब्रिटेन में कैद है। कांग्रेस ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया है कि पार्टी 2/3 अक्सरियत हासिल करके रिजर्वेशन निज़ाम को ख़त्म करना चाहती है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी के कई कदम और बयानात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अगर उन्हें मज़ीद सियासी ताकत मिली तो रिजर्वेशन पॉलिसी को नुकसान पहुँच सकता है। उन्होंने अवाम, ख़ास तौर पर SC, ST और OBC तबकों को होशियार रहने की अपील करते हुए कहा कि रिजर्वेशन उनका दस्तूरी हक़ है और इसकी हिफाजत ज़रूरी है। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भारत और चाइना के ताल्लुकात पर अपना मौक़िफ़ रखते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर रवाबित ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये ताल्लुकात बीजिंग की शराइत पर नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि भारत को हर कदम पर अपने कौमी मफादात और हिफाजती मसाइल को पहली तरजीह देनी चाहिए। असद ओवैसी ने मरकज़ी हुकूमत की चाइना पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजिंग के साथ ताल्लुकात में भारत को कमज़ोर पोजीशन में नहीं बल्कि बराबर की बुनियाद पर होना चाहिए। तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने SIR प्रोसेस को लेकर सख्त वार्निंग दी है कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या नेग्लिजेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट की जांच एक बहुत अहम काम है और इसमें ज़रा सी गलती बड़े सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल पैदा कर सकती है। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस लीडर्स, MLAs और इंचार्ज ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि वो अपने अपने इलाकों में SIR प्रोसेस पर नज़र रखें और BLOs के साथ करीबी कोऑर्डिनेशन में काम करें। उनका कहना था कि किसी भी एलिजिबल वोटर का नाम लिस्ट से गलती से भी डिलीट नहीं होना चाहिए। तेलंगाना के हैदराबाद एयरपोर्ट पर SIR 2026 के बारे में लोगों को अवेयरनेस देने के लिए स्पेशल यूनिट्स और हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। इन यूनिट्स का मकसद मुसाफिरों और आवाम को वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन और अपडेट्स के बारे में आसान जुबान में मालूमात देना है।
एयरपोर्ट पर स्टाफ आवाम को समझाएंगे कि SIR प्रोसेस क्या है, कैसे अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक किया जाए और अगर कोई गलती हो तो उसे कैसे दुरुस्त करवाया जाए। इस इनिशिएटिव का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाना है ताकि कोई भी एलिजिबल वोटर अपना हक ना खो दे। IMD हैदराबाद ने हिमायत सागर और आसपास के इलाकों को लेकर एक नया अलर्ट जारी किया है क्योंकि शहर में मजीद तेज़ और हैवी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमायत सागर का वाटर लेवल फुल टैंक लेवल के करीब पहुंच चुका है, जिसकी वजह से आने वाली बारिश से पानी का लेवल और बढ़ सकता है। IMD ने हैदराबाद और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश, तेज़ हवाओं और वाटर लॉगिंग का खदशा भी जाहिर किया है। हुकूमती इदारों को हिदायत दी गई है कि वो सिचुएशन पर नज़र रखें और लो लाइंग एरियाज़ में रहने वाले लोग एहतियात बरतें। आवाम को भी मशवरा दिया गया है कि ज़रूरत के बगैर सफ़र से गुरेज करें और मौसम की अपडेट्स फॉलो करते रहें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।